हेलो एवरीवन, जितने लोगों का भी कम मार्क्स आया हुआ है सीयूटी के अंदर, मतलब कि कम मार्क्स का मतलब एकदम कम, तो उनके लिए एक और यूनिवर्सिटी है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। इसका जो कट ऑफ है वो हद से ज़्यादा नीचे जाता है और बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन मिल जाता है। और कोर्सेज भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो वेरी लो मार्क्स जिनका है उनका भी एडमिशन इसमें हो जाएगा। और मार्क्स वगैरह तो इसका काफ़ी कम जाता ही है। सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, सीयूटी में कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है वो भी देखेंगे। और मान के चलिए अगर 100 मार्क्स के आसपास है या 55 मार्क्स है कुछ सब्जेक्ट में, तो उसमें भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो अपना सेंटर, ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये लोकेटेड है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, एंड इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कब दर्जा मिला था? 2009 में मिला था, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट आया था उसके अंडर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है और 2009 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हक मिल गया था दर्जा। और नेक के द्वारा ए प्लस प्लस की इसको ग्रेडिंग मिली हुई है, जो कि बहुत अच्छी होती है। इसके बाद तो बाकी एलिजिबिलिटी तो वही होगा जो बाकी यूनिवर्सिटी में होती है, 10+2 50 45%, मतलब रिजर्वेशन वगैरह यहाँ भी चलता है। ठीक है, तो ये तो कोई मतलब है नहीं इसका। एंड सीयूटी में कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए उसके लिए देख लेते हैं हम लोग। तो सीयूटी में तो देखो काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेस हैं जिसमें जनरल टेस्ट बस चाहिए, मतलब कि 250 मार्क्स में ही इसका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, तो ये जनरल टेस्ट से बस। और कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जिनमें जनरल टेस्ट और जनरल टेस्ट के साथ जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना वो सब्जेक्ट दिया होना चाहिए। जैसे कि बीकॉम ऑनर्स है तो बीकॉम प्लस अकाउंटेंसी का एग्जाम अगर दिए हो सीयूईटी में तो फिर यहाँ के लिए एलिजिबल हो। एंड बी फार्मा के लिए काफ़ी लोगों का डाउट आता है। बी फार्मा का ऐसे तो कट ऑफ जनरली बहुत हाई आता है, लेकिन बी फार्मा यहाँ पे जीटी के थ्रू होता है और बी फार्मा का भी मार्क्स बहुत ही नॉर्मल यहाँ पे जाता है। ठीक है, एंड बीएससी एंड बीए कोर्सेज जो है ऑनर्स ये प्रोवाइड करता है, ऑनर्स कोर्स प्रोवाइड करता है। एंड जीटी प्लस में जिस भी ऑनर्स करना है, जैसे फिजिक्स ऑनर्स करना है तो यहाँ पे फिजिक्स का मार्क्स जुड़ेगा, यानी 500 में से यहाँ पे कट ऑफ बनेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है जिन लोगों ने कम पेपर दिया हुआ है। जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 2 या 3 बस, एक डोमेन या 2 डोमेन एंड जीटी का पेपर दिया हुआ है, तो सारे लोग यहाँ के लिए एलिजिबल हो। ऐसे बीए अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स में लेना है तो जीटी प्लस इंग्लिश होना चाहिए सीयूटी के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ का रिक्वायरमेंट है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हमने दिया हुआ है कि बीए ऑनर्स कौन कौन सा है कोर्स प्रोवाइड कर रहा है और उनमें कौन कौन सा है। जैसे कि कुछ ऐसे हैं इकोनॉमिक्स वगैरह है तो इसमें बस जीटी के थ्रू हो जाएगा। एंड हिस्ट्री में भी जीटी, तो ये कुछ हैं। ठीक है, और बाकी बीएससी ऑनर्स जो प्रोवाइड कर रहा है वो भी सारे कोर्सेज हैं। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी का दिल्ली वगैरह में, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा जाता है कट ऑफ, तो यहाँ पर जिन लोगों का नहीं वहाँ हो सकता है तो वो लोग यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, और वैसे तो यहाँ सारा रिक्वायरमेंट हमने बता ही दिया कौन कौन सा चाहिए, बट यहाँ पे कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं ना जिनमें बस जनरल टेस्ट से एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी सारे लोग देख सकते हो। और बाकी बायोटेक्नोलॉजी है, ये भी काफ़ी खास कोर्स है बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए। एंड इसका भी कट ऑफ अदर जगहों बहुत ज़्यादा जाता है, मतलब कि एकदम मैक्सिमम रहता है, जैसे कि हो गया बायोमेडिकल साइंस वगैरह का, इन सब का। ठीक है, तो बाकी रूरल टेक्नोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, इसका भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है लेकिन यहाँ कम जाता है, फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेस इनके बस जीटी के थ्रू होते हैं, जनरल टेस्ट के थ्रू बस एडमिशन हो जाएंगे। ठीक, जनरल टेस्ट जिन लोगों ने जनरल टेस्ट दिया और किसी में चाहते हैं स्पेशल कोर्सेज में एडमिशन लेना, वो लोग यहाँ देख सकते हैं। और कट ऑफ भी हम आगे बताने वाले हैं। फॉरेस्ट्री में जैसे है, फॉरेस्ट्री में भी जनरल टेस्ट के थ्रू हो जाएगा। और ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपको बस जनरल टेस्ट देना है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो गया, जर्नलिज्म वगैरह हो गया। और ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज कुछ हैं, जैसे बीकॉम ऑनर्स है, इन सब पे प्लेसमेंट भी होते हैं, अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाती है बीकॉम ऑनर्स पे, तो इन पे जनरल टेस्ट प्लस अकाउंटेंसी होना चाहिए। बी फार्मा है जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे, मतलब बायो वालों के लिए बहुत खास रहता है, तो इसमें भी जनरल टेस्ट के थ्रू ही एडमिशन हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो लोग बी फार्मा करने वाले हैं उनके लिए। उसके बाद काफ़ी लोग
ये बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड के लिए भी खोज रहे थे ना, तो यहाँ पे 2 कोर्सेज़ हैं, बीए एलएलबी एंड बीकॉम एलएलबी, और वो भी जनरल टेस्ट के थ्रू बस एडमिशन होगा। तो ये भी बहुत ख़ास है, क्योंकि बीएचयू वगैरह का बीए एलएलबी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, तो वहाँ पे नहीं सबको मिल पाता, लेकिन यहाँ पे वो लोग ट्राई कर सकते हैं। एंड लास्ट ईयर का अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें, तो ये लास्ट राउंड का कट ऑफ है, मतलब ओपन राउंड एक होता है जब सीटें खाली रहती हैं, ओपन राउंड, एंड ये जनरल का है, ठीक है। तो ओपन राउंड में जो एडमिशन हुआ है एकदम मिनिमम मार्क्स पे, वो यहाँ पे है, 2024 का है ये। एंड 2024 में देखो 200 में से बना हुआ था ना, जो लैंग्वेज का पेपर था और जो डोमेन का पेपर था 200 में से था, एंड इस बार 250 हो गया है। और उसके बाद जनरल टेस्ट जो था लास्ट ईयर 250 था, इस साल भी 250 है, तो उसका मार्क्स तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना। एंड देखो यहाँ पे 200 में से 49 मार्क्स, 1 मिनट, यहाँ 400 में से मार्क्स बना ना, तो 49 मार्क्स पे एडमिशन हो गया लास्ट राउंड में ही। उसके बाद इकोनॉमिक्स में भी 64 मार्क्स पे एडमिशन हो गया है। इंग्लिश बीए इंग्लिश ऑनर्स में इंग्लिश प्लस से जनरल टेस्ट से बनेगा यहाँ पे, एंड ये मिला के टोटल हो लास्ट ईयर हो गया था 450 में से 139 में यहाँ पे एडमिशन हो गया था लास्ट राउंड में, और इस साल 500 में से बनेगा, ठीक है। तो लास्ट ईयर 450 में से बना था, ये बात याद रखना कि वो 200 मार्क्स वाला, लास्ट ईयर 200 मार्क्स का लैंग्वेज एंड डोमेन था, ठीक। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें 134 मार्क्स पे हो गया है। बीए जर्नलिज्म है, इसमें भी 88 मार्क्स पे हो गया। इसका भी जो है बना हुआ था 200 में से शायद बना हुआ था, ऊपर देख लेना तुम लोग, ऊपर तो हमने सारा मेंशन किया हुआ। बाकी फिजिक्स का जो है लास्ट ईयर 450 में से बना था, इस साल 500 में से बनेगा, तो 99 गया था, जो कि बहुत लोवेस्ट मार्क्स है, ठीक। तो इसके पास जितना भी आ रहा है तुम लोग इसमें 50 ऐड कर सकते हो इस साल के लिए, क्योंकि जो मार्क्स बढ़े हुए हैं उसके हिसाब से, तो 50 प्लस 50 ऐड कर दो, उतने में एडमिशन तुम लोगों को हो जाए। बी फार्मा का 250 में से 100 बस गया है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस कोर्स है, इसके बावजूद इतना कम मार्क्स गया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये भी 450 में से बना था, और इसमें पता नहीं कैसे लास्ट राउंड में 14 मार्क्स पे 1-2 बच्चों का एडमिशन हो गया था, 14 मार्क्स पे, ठीक। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स में 41 मार्क्स पे एडमिशन हुआ था, और इसमें भी 450 में से बना था, ठीक है। फिजिक्स प्लस में जनरल टेस्ट 2 सब्जेक्ट से बना था मार्क्स, एंड मैथमेटिक्स का भी वही है, 30 गया था, ये भी बहुत कम मार्क्स गया था, और 30 मार्क्स में 1 या 2 बच्चों का एडमिशन लास्ट राउंड में हुआ होगा। और यहाँ पे सीटें भी ठीक ठाक हैं, लगभग 65 या फिर 80 के आसपास हर कोर्स में सीटें हैं, ठीक। एंड बीकॉम एलएलबी, अब यहाँ देखो जो एलएलबी का गया है, बीए एलएलबी का वो भी बहुत कम गया है, साथ में बीकॉम एलएलबी का उससे भी कम गया है, ठीक है। क्योंकि जनरली लोग बीए एलएलबी प्रेफर करते हैं, तो बीए एलएलबी वाले जितने लोग कम कट ऑफ यूनिवर्सिटी की तरफ देख रहे थे, तो ये तुम लोगों के लिए बेस्ट है। उसके बाद सीयूटी एंड कोर्स एंड सीयूटी डोमेन मैपिंग, तो हमने ऊपर बता ही दिया तुम लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट लास्ट ईयर चाहिए था 2024 में, एंड 2024 में जो जो सब्जेक्ट लगे थे वही 2025 में भी हैं, कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। यही था कि लास्ट ईयर 2024 में जो था वही 25 में रहेगा, लास्ट ईयर 200 मार्क्स का लैंग्वेज था, इस साल 250 का हो गया है लैंग्वेज एंड डोमेन, ठीक है। तो ये वाली बात है। और बाकी अब बात करें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो जिनका भी कम कट ऑफ कम मार्क्स है, लो मार्क्स है बहुत ज़्यादा, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये उनके लिए काफ़ी बेस्ट है। और उसके बाद तो बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटी वगैरह, मतलब एकदम मॉडर्न ही है, चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यूजीसी से अप्रूव्ड है, तो इसकी वजह से बहुत अच्छा है। एंड बाकी सब्सक्राइब का रेट तुम लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा कम है, देखने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब्सक्राइब करने वालों की बहुत कम है, तो इसकी वजह से सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ताकि अगर इसमें भी तुम लोगों का ना हो पाए तो अदर जो हम लोग यूनिवर्सिटी का वीडियो लाएं जल्दी से पहुंच जाए, क्योंकि सीयूटी में भी तुम लोग देख सकते हो 2 हफ्ते का लगभग टाइमिंग होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से, और बाकी हॉस्टल वगैरह भी यहाँ पे है, ठीक है। और